सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको सत्यनारायण कथा मूल ज्ञान सुनने को मिल रहा है। और कहाँ से मिल रहा है बच्चों? पीछे की सारी हिस्ट्री आपको बताई गई। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से तीर मस्करी चोरा नाल खुशहाल मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युग के बाद। इसका अर्थ ये है कि इन नकली संतों के ऊपर तो ये विश्वास करते हैं, इन चोरों नाल खुशहाल, जैसे आपको वैद्य के अंग में बताया जा रहा है कि एक ऐसी गलत साधना करते हैं। काल द्वारा भ्रमित है। जैसे काल ने कहा था कबीर परमेश्वर से कि मैं इनको सब गलत मार्ग पर लाऊंगा, शास्त्र के विरुद्ध सारी साधना दंड कर दूंगा। जब तुम्हारा दूत आवेगा, तुम्हारा संदेश वाहक, तुम्हारी आत्मा, तुम भेजोगे सच्चा ज्ञान बताने, उससे पहले तो इनको गलत ज्ञान में ऐसा रंग दूंगा कि जाओ जोग जीत संसारा। जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखान।
देवल देव तीर्थ जब तक मन लाई, तीर्थ व्रत और देवल को जाए, यानी मंदिर, देवता, तीर्थ, व्रत, धाम। मंदिर में मूर्ति पूजाओं पर इतना दर्द करूंगा कि वो तुम्हारे संत के साथ विवाद किया करेंगे, कोई सुनेगा नहीं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, साधों से तीन मस्करी, चोरा नाल खुशहाल। ये चोर नकली संत इनके साथ कितने खुश होकर लगे हुए हैं, जो काल के मुंह में ले जाएंगे। और संत और भक्तों के साथ ये मजाक करते हैं। मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के बाद। बच्चों, आप युगन युगन के माल हो, माल में रेसलर, पहलवान, इस भक्ति के अखाड़े के आप पहलवान हो। पता नहीं कितने जन्मों से ये भक्ति की रिहर्सल प्रैक्टिस आप करते आ रहे हो, और आप ही विजय होगे जो हाथ पा धर कर बैठा है या गलत साधना कर रहा है, वो कैसे निकटाएगा, वो कैसे भगवान पाएगा। तो आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हो, आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप विशेष आत्मा हो। पीछे देखो, राजा हो लिए, महाराजा हो गए, इतिहास पढ़ा थे, फलाना ऐसे ऐसे राजा थे, उनके ये ठाठ थे। अब वो ठाठ कहाँ गए, किधर नाम निशान नहीं उनका, कुत्ते बनकर धक्के खा रहे हैं। तो बच्चों, किसी की तरफ ना देखो। आज से हम कितने निर्धन हैं, से धनवान है। आप परमात्मा के विशेष प्रिय हो, लाडले हो, लाडली बेटी हो, बेटे हो। आपको उसने हाथी पर बैठा दिया है। तो कहते हैं, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए। आप काल की रेंज से बाहर हो लिए हो। अगर खुद ही हाथी से नीचे उतरोगे, मर्यादा तोड़ोगे, तो फिर काल आपको मार डालेगा, खा जाएगा। तो अपने को अब ये ध्यान रखना होगा बच्चों कि हम कोई मर्यादा भंग ना करें। और परमात्मा के अतिरिक्त, कबीर साहब के अतिरिक्त सोपन में भी किसी देव देवता या भगवान पर उनको भगवान मानते रहे, उसमें ध्यान ना था। ध्यान का अर्थ है कि उसको दिल से नीचा है। वैसे तो सब कुछ प्यार से रहना है, सम्मान सबको देना है, सबका रिगार्ड करना है यथाउचित। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। प्रथम इनकी वंदना, इनकी साधना भी करनी है, भक्ति नहीं करनी। भक्ति और साधना मंत्र है। भक्ति तो जैसे पतिव्रता पत्नी होती है, उसका स्वभाव होता है, उसकी बात नहीं। अपने पति के अतिरिक्त किसी के प्रति इतना भी मन में दोष नहीं आता, पति रूप वाला। बाकी सबका सम्मान करती है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई देवर है, जेठ है, दादसरा, पितसरा, ससुर, कुछ भी हो, रिश्तेदार आते हैं और अपने घर में सास ससुर ननद सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है। लेकिन स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को नहीं देखती। तो उस पद पर हमने आना पड़ेगा, तब ये खुश होगा। अब क्या बताते हैं, सोकर्मी पतिव्रता का अंग, इसके अंदर गरीबदास जी ने कुछ वाणी इतनी गजब की इसी दिशा की, इसी प्रसंग में कही है। हरकत गरीब सोकर्मी पतिव्रता सो आन उपावन मूल, एक पुरुष से परस है पतिव्रता संतूल। के सुकर्मी पतिव्रता यानी असली पतिव्रता वो है शुभ कर्म करने वाली, अन्य उपासना नहीं करते वो भक्त, एक परमात्मा से संबंध रखते हैं, वो है पतिव्रता। गरीब सो कर्मी पतिव्रता सो जानिए, एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्भरता न दूजे से बात। कि केवल एक परमात्मा में लीन रहे और दूसरे से कोई संबंध नहीं। गरीब सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता जो नार, तो हुक्म अदूल न मेटे ही, सो पतिव्रता पार।
कहते हुक्म अपने परमात्मा का आदेश उसको अनदेखा नहीं करे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गरीब घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघन होए। आन पुरुष से बोलने पतिव्रता है सोए। अन्य पुरुष से बोलना यानी आड़ करे, आड़ दिल से करे, पर्दे से नहीं। गरीब आन पुरुष से हंसत है, चंडी चोर चुड़ैल। जिससे क्या गर्वास है, घर में बसे घुड़ैल। घुड़ैल भूतनी, चुड़ैल चंडाल के गरीब जो आन पुरुष से हंसती है, किसी की पत्नी मजाक करती है, वचनी चोर चुड़ैल। और ऐसी से क्या गर्वास है, घर में बसे घुड़ैल भूतनी। यानी आत्मा और परमात्मा के प्रति भी है और संसारिक व्यवहारिक भी है। गरीब एक पुरुष अपना सही, दूजा आन अनेक। अपने पीव से राती ये, और सला सब भी तो। अपने पति अपने पुरुष एक परमात्मा से संबंध रख, बाकी आन अनीत व्यर्थ के फिजूल के व्यक्ति माने। अपने पति से पीव से रातिए, उसमें लीन हो जाइए अपने मालिक से। और सिला सब भीत, और सब पत्थर दीवार सब हमारे किसी काम के नहीं। ये देवता देवी अन्य। गरीब सोकर में घर में रहे, पतिव्रता सोनार। आन पुरुष से प्रीतड़ी, ना रखिए घर बार। एक व्यवहारिक बात भी बता रहे हैं कि यदि आपकी पत्नी किसी अन्य से प्रेम रखती है, उसको तुरंत त्याग दीजिए, उसको घर पे ना रखिए। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं, जो मेरे को छोड़कर अन्य किसी में आस्था करेगा, उसको तुरंत निकाल दूंगा, दिल से उतर जाएगा। गरीब पति भरता सुनी नहीं, रखवाड़े हैं राम। कल्प वृक्ष करुणामयी, चौकी आठों ध्यान। के जो पति भरता है वो सुनी नहीं है, उसके मालिक रक्षक है। 24 घंटे आठों याम, 24 घंटे उसके ऊपर नजर रहती है दाता की। गरीब जो बच्चा गौ की नजर में, यो साई को संत। भक्तों के पीछे फिरे, भक्त वत्सल भगवंत। जैसे गाय अपने बच्चे के ऊपर एक टक नजर रखती है, कोई कुत्ता या दूसरा पशु उसके निकट आ जाता है तो दौड़ के जाती है उसको रक्षा के लिए, कि ऐसे परमात्मा आपके साथ रहेगा। गरीब पति भरता पानी चली, पावड़े नाही पाए। वस्त्र अंग विनंग है, आप देत उड़ाए। के पति भरता गरीबदास जी कहते हैं, जैसे पानी भरने कुओं पर जाया करते थे पहले, और वो इतनी निर्धन है, पैरों में जूते भी ना हो, यानी भक्त भक्तनी। कहते वस्त्र अंग विनंग है, कोई कपड़े भी नहीं है, तो मालिक अपने आप व्यवस्था कर देगा उन बच्चों के लिए, इतना साथी है। गिरिपति भरता जमी पर, जो जो धर है पाँव। समरथ झाड़ू देत है, ना काटा लग जाए। हे बंदी छोड़, कहते पतिव्रता यानी ऐसा दृढ़ भक्त, मालिक में विश्वास रखने वाला, आम में नहीं रखता। वो अपने जीवन रूपी सफर में जितने भी कदम रखते हैं, परमात्मा आगे आगे है, समर्थ झाड़ू देते है, उसके पाप कर्म रूपी कांटों को साफ करता चलता है, कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे बेटी को कोई कांटा ना लग जाए, यानी कर्म को दुख ना दे दे। गरीब पतिव्रता भूखी रहे, वह समर्थ घर सोच।
ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म होय मोक्ष। के पतिव्रता जब दुखी है किसी कारण से, परमात्मा के घर टेंशन हो जाती है, और ऐसे दौर से जब कभी गुजरना पड़ता है तो भी मन में दोष नहीं आता है, तो फिर क्या बताते हैं, ऐसे पतिव्रता ऐसे भाव वाले बच्चे को आत्मा का के काल कर्म हो मोक्ष, नुक्ते ऊपरी जगह रे कोटि कर्म जन जाए तुम्हारे, इसका वही भाव है। गे पतिव्रता बतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, साहिब बहुत रिसात है पल में बैठे तो के मेरा भक्त, परमात्मा का भक्त गरीबदास जी कहते हैं, और आन उपासना में किसी दिन भी जरा सा भी उसके रुख हो गया, उसकी तरफ उसका भाव बन गया कि पतिव्रता पतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, साहिब बहुत रिसात है पल में बैठे तोड़े। कि भगवान बहुत दुखी होता है, क्रोधित होता है, और एक पल में से अपना रिश्ता तोड़ लेता है, उसको दिल से उतार देता है, उसका नाम खंड हो जाता है, काल के जाल में चला जाता है। गरीब नैनो आनन देख ही श्रवण सुनन बैन, रसना से बोल नहीं सो पतिव्रता ऐन। ऐन माने खास, नैनो आनन देख ही, नैनो मन देखना तो सबको होता है, लेकिन जिस दृष्टि से, बकवाद दृष्टि से या मोह रूपी दृष्टि से नहीं देखा किसी भी देव को, जैसे पति ऐसे संसारिक जीवन बता रहे हैं। और सुन श्रवण सुना न बैन, किसी की महिमा भी नहीं सुना दूसरे ईश देव की या किसी अन्य ईश भगवान देव की, और रसना से बोला नहीं, उनका समर्थन नहीं करे तो दूसरे देवताओं की महिमा गाते हैं। सो पतिव्रता ऐन, वह पतिव्रता खास है। गरीब अपने पिया के पलंग तर रह जमी से लागे, सो पिया की से जहाँ चढ़े जिसके मिटे भाग। इसमें ये बता रहे हैं कि पतिव्रता परमात्मा के प्रति कितनी लगन रखती है, कैसी कसक रखती है, उतना ही परमात्मा उसके निकट रहता है। तो बच्चों, आपने अपने परमात्मा के प्रति ऐसे लगन लगानी होगी, तब दाता आपके निकट आएगा, आपके साथ रहेगा। और जो गलत साधना करते हैं उनके बारे में बताया गया, उसको फिर से आगे बताता हूँ। जो शेष रहता था बच्चों, वैद्य का अंग और रहता थोड़ा सा, इसमें आता हूँ आपको। मुसलमान मद्दारी रोला भूल गए हैं मुर्शद मौला, मुसलमस्त फिरावे पीरा पग में लंगर लोह जंजीरा। आगे बताया कि भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। अब जैन धर्म के बारे में बताते हैं परमात्मा, मुख मुंदे और झूठा खावे, आप दस्त लेवे नहीं नावे, घोरी पिंड जैन सब धर्मा, भूल गए साई घट धर्मा। ये जितने भी जैनी हैं और दूसरे परमात्मा को भूल चुके, इनको सच्चा ज्ञानी। जैनी योग वियोग साधा, भूल गए उस अगम अगाधा। जैनी जो है बड़ी कठिन और संयमित साधना करते हैं, लेकिन ना गुरु इनके पास, ना गुरु बनाते हैं, ना कोई इष्ट, ना कोई नाम जपना, ना कोई भगवान है। केवल अपने जो तिरंतकार हुए हैं इनके, उनकी मूर्ति, उनको पूजो बस। बिना बंदगी झूठा रिसका, वैसा पुत्र कहा वह किसका। कि तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है कि भक्ति बिना तुम कभी कुछ भी काम नहीं आना, तेरा कुछ तुम्हारे कुछ भी नाम तुम्हारे पास नहीं। और जैसे गणका का पुत्र हो जा, वो किसका पुत्र कहा होगा, कौन उसका वारिस होगा। आज तुम्हारी ऐसी स्थिति है। जैनी जुलम गुलम यूं गैला, जैसे है तेली का बैला।
घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए साहेब दरबारा। जैनी जुलम गुलम यो गैला, शर्फ के बाल पाड़ेंगे, कति लहू लुहान हो जाएंगे। और इनका सुनी आनी चाहिए और रोना नहीं चाहिए, तब पक्का जैनी होगा। जैनी जुलम गुलम यो गैला, जैसे हो तेली का बैला। जैसे पहले पुराने समय में तेली कोल्लू रखा करते, उसमें एक लंबी पाठ डंडा सा डाल के बैलों से घुमाया जाता था। एक ही बैल को जोड़ के उसकी आंखें बंद कर देते थे और वो फिर उसके चक्कर काटता रहता था वहीं पर। तो कहते हैं तुम्हारी भक्ति तो ऐसी है जैसे वो तेली वाला बैल वही एक दायरे में चक्कर काटते था। यानी तुम जन्म हुआ, मर गए, कुत्ते बने, गधे बने, सुअर बने, फिर राजा महाराजा कर्मानुसार बन गए, देवता भी बन गए, फिर गधे कुत्ते बने। ये तो वो तेली वाला बैल वही घूम रहा है। जैनी गुलम गुलम यो गैला, जैसे है तेली का बैला। घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए साहेब दरबार। जैनी जन्म जुआ त्यों हारो, पांचों इंद्री कस कस मारो। मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म हुए सुहाना। और के जैनी जन्म जुआ जो हारो, जैसे जुए मार कर जाते हैं ऐसे तुम जीवन खो कर जाओगे। और उधर से इतनी संयमित साधना करते हो, पांचों इंद्री कस कस मारो, संयम भी बहुत रखते हो, लेकिन भक्ति बिना क्या हो। जैनी जल थल पुरुष विराजय, जाकी सकल घड़ावल वाजय। घट घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार न जानी। जैनी जीव दया भोबाना, करता कर्म कहे अज्ञाना। जातक से पी एता कोई, परमानंद लख्या नहीं कोई। आप जैनियों को बता रहे हैं ये क्या करते हैं। जैसे बच्चों आपको बहुत कुछ समझाया जाता है, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये सार ज्ञान है। अब क्या है, जैसे किसी भी धर्म मंदिर में कुछ एक लोग प्रसिद्ध होते हैं और बाकी भी वही साधना करते होते, वो क्यों ना होते, इससे पिछले उनके संस्कार होते हैं। जैसे आप भक्ति कर रहे हो, आप अजब गजब भक्ति कर रहे हो और एक एक मंत्र की बहुत कीमत है, और किसी कारण से आपके मन में दोष आ गया, काल प्रवेश होगा, अपना भक्ति छोड़ दी, तो जितनी बैटरी चार्ज होगी आपकी सत भक्ति से, वो तो डिपॉजिट होगी पावर। अब किसी भी धर्म मत जाति में जन्म लेगी वो आत्मा, तो पिछला संस्कार वो भक्ति अपना असर जरूर दिखाओगे, प्रभाव। और जिस कारण से वो प्रेरित होकर के उस धर्म की साधना डट कर करेगा। जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक अरबपति करोड़पति आदमी दोनों ने, पति पत्नी ने जैन धर्म की दीक्षा ले ली, सारा धन बांट दिया, दान कर दिया। अब वो पिछले जन्म के परमात्मा के भगत रहे हैं, ये सच्ची भक्ति कर रखी थी उन्हें, और उन वह कसल बैलेंस थी, जिस कारण से भावुक होकर काल के जाल में पक्के फंस गए। तो यह क्या करते हैं, जैनी मंदिर की में जाते हैं और वहां अपनी तपस्या करते हैं, तो स्तुति करते हैं। कहते हैं वहां फिर मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लग जाती हैं। बस इससे ये अपनी भक्ति सफल मानते हैं। परमात्मा कहते हैं ना कोई जाप तुम्हारे पास, ना कोई इष्ट, ना कोई भगवान मानते, ये भगवान नहीं मानते बिल्कुल भी, जीव कोई कर्ता मानते हैं। अब क्या बताते हैं, जैनी जन्म जुआ जो हारो, पांचों इंद्री कस कस मारो। मन मूर्ति का मरम न जाना, ताते जन्म जन्म होई सवाना। यो भी वैदा है वैद से भेद अलदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। जैनी जल थल पुरुष विराजय, जाकी सकल गड़ावल बाजय।
घट घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार निभानी। कि तुम क्या घंटी बजा के जैसे दी दिखाते हो, उस मालिक की तो असंख्यों घंटी बज रही है, असंख्यों बाजे बजते सतलोक में। जैनी जीव दया बोबाना, करता कर्म कहे अज्ञान। जैनी जीव के प्रति दया गजब की दिखाते हो, करते हो, और कर्म को कर्ता मानते हो, भगवान नहीं मानते। ये तुम्हारा ज्ञान है। जा तत्सेती एता हुई, जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि रची वो परमानंद रखा नहीं कोई। तुमने उस परम पिता परमात्मा को नहीं समझा, न देखा। मुख मुंद है मुर्द परोसी, जिनसे सायब है सो कोसी। रंकार रगी नहीं रसना, जिनकी कैसे मिटे तृष्णा पाए। मुख मुंद है मूर्त पड़ोसी, मुख पर पट्टी बांध कर ये भगते मूर्त पड़ोस, यानी अज्ञानी आदमी, इनसे 100 कोस है परमात्मा। तो रंकार रंगी नहीं रसना, जिनकी कैसी मिट है तृष्णा। तुमने सच्चे नाम की डट के भक्ति करी नहीं, इसलिए तुम्हारी आत्मा पैसी फिर रही है। इसकी इन क्रियाओं से तृष्णा नहीं मिटेगी, परमात्मा वाली भूख शांत नहीं होगी, प्यास शांत नहीं होगी। काया माया सकल है व्यथा, या तो सही ज्ञान की संथा। पार ब्रह्म जाने नहीं नेड़ा, बिना बंदगी सकल बखेड़ा। काया माया सकल है व्यथा, या तो सही ज्ञान की संथा। पार ब्रह्म जाना नहीं नेड़ा, पूर्ण परमात्मा के निकट नहीं गए, सच्चे गुरु को धारण नहीं किया, सच्चा नाम नहीं मिला, सत्य नाम नहीं मिला, सच्ची भक्ति नहीं मिली, तो बिना बंदगी सकल बखेड़ा। सारा कुछ ये बकवाद है, सब काल का जाल है। जति सेवड़े जैनी जानो, सकल ढूंढिया रूप बखानो। पार ब्रह्म की नाही आशा, ये 24 गए निराशा। जति सेवड़े जैनी जानो, इन सब को सुन लो। और पार ब्रह्म की इनको चाह नहीं है, इनके 24 इनके तिरंतकार, वो भी गए निराशा। वह भी ऐसे पल्ला झाड़ के गए, उनको कुछ हाथ नहीं लगा। चित्र विचित्र पतरा पोथी, बिना बंदगी सब ही थोथी। जंतर मंत्र दात बदंगा, बिना नाम झूठा सत्संगा। के जंतर मंत्र पत्रे वगैरह देख कर पटपट करते हो, ये सब बकवास है। बिना नाम झूठा सत्संग, जब सच्चा नाम नहीं मिला, भक्ति सही नहीं मिली, तो ये सब, जहाँ तुम ग्रुप में बैठे हो, जाते हो, जहाँ सत्संग सुनने जाते हो, व्यर्थ है, झूठा है। बच्चों, परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर हो रही है, जो आपको ऐसा अजब गजब यो ज्ञान मिला। अब आपको क्या बताते हैं? ज्ञान विचित्र योग अपारा, सर्व लक्षण सबके सरदारा। ऋग्वेद साम अथर्व भख, जाम नाम मूल नहीं रखे। सकल सुन में साहेब मोला, रक्त न पीड़ न काला धोला। ओ निर्वाणी नजर न आया, योग ज्ञान क्या रीझ जाए। यो भी पैदा है पैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यों जाना। ऋग्वेद साम अथर्व भख है, यानी इन चारों वेदों का पढ़ते हैं, सुनाते हैं, और चारों आने याद भी कर लेते हैं। जैसे 4 वेदों को जो कंठस्थ याद किया करते पंडित, उनको चतुर्वेदी कहा करते। जो 3 वेदों को कंठस्थ याद किया करते थे वो त्रिवेदी। जो 2 वेदों को बैठते थे परंपरागत, वो दिव्यवेदी। तो यह कहते हैं रग यजुषाम अथर्व भाष्य भाख, भाष्य यानी इनको सुने और सुनाओ। जा मैं नाम मूल नहीं रखे, सत्य भक्ति करते नहीं, तो सकल सुर में साहिब मौला, रत्न पीतन काला धोला। ओ निर्वाणी नजर ने आया, योग ज्ञान क्या रीझ जाए। कि क्या इस दुखी भक्ति के ऊपर तू खुश हो रहा है, तेरा कुछ पल्ले नहीं पड़ना। अब क्या कहते हैं? काया माया पेंड और पुराना, जाम बस अल्लाह रहमाना। दास गरीब मेहर से पाइए,
देवल दामन भटका खाइए। संत गरीबदास जी कहते हैं कि परमात्मा इस मानव शरीर वाली काया में सच भक्ति करने से प्राप्त होगा, और नाम लेने के बाद भी आपको ग्रेस मार्ग की जरूरत पड़ती है। वो गुरु के प्रति आपका भाव जितना जैसा होगा उससे आपको राहत मिलेगी। दास गरीब मेहर से पाइए। मेहर, सतगुरु दया करे धन फेरे को तिमर मिट जा दे। यानी गुरु जी की मेहर, गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा तो आपकी जो भक्ति की सफल होगी। तो ये आपको परमात्मा मेहर से पाएगा, कृपा से मिलेगा। और देवल धाम ना भटका खाइए। मंदिर और तीर्थों इन धामों पर कितने ज्ञान। पुण्यात्माओं, जब भगवान साथ हो जाता है तो कैसे साथ देता है। जैसे आपको बता कि पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, उनके आधार पर भी कबीर परमात्मा ही उन भक्तों को साथ देता जो गलत